वही शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर नगर पालिका अध्यक्ष ने लेखा जोखा पेश किया है। प्रेमलता सिंह ने ईओ के साथ अपनी उपलब्धियों को गिनाया, साथ ही पुस्तिका के माध्यम से विभिन्न कार्यों का विवरण दिया है। नगर पालिका अध्यक्ष ने यह बताया है कि इंटरलॉकिंग सड़कों का निर्माण जो है वो पूरा हो चुका है। वहीं पेयजल, गौशाला, सौंदर्यीकरण समेत कई कार्य भी हुए और इस मौके पर ईओ राम अचल कुरील और पूर्व अध्यक्ष हरि प्रताप सिंह मौजूद रहे। ये 5 साल कार्यकाल हमारा स्वर्णिम कार्यकाल रहा है। अध्यक्ष जी ने सबसे बड़ा काम किया था कि विकास के साथ साथ इन्होंने विस्तार किया और विस्तार करने के बाद इस नगर पालिका जो थी हमारी नगर महापालिका बनी और तमाम ऐसी योजनाएं थी जो हमेशा नगर पालिका से वंचित रहती थी आबादी की वजह से। उस सीमा विस्तार होने के बाद तो सारी योजनाएं अब वो उसकी शुरुआत होगी। हालांकि चूँकि बहुत लेट ही सीमा विस्तार होने के बाद वार्डों का गठन हुआ है और उसके बाद चुनाव भी था, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया है। और आने वाले समय में चुनाव के बाद जब शुरुआत होगी तो वो सारी योजनाएं जब लग जाएंगी तो ये हमारा महानगर पालिका के रूप में दिखने लगेगा। उपलब्धि, आज 5 साल के बाद मेरा कार्यकाल पूरा हुआ और उसमें जब हमारी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हुई थी तभी प्रस्ताव हुआ था उसके लिए, सीमा विस्तार के लिए। वो सीमा विस्तार उस समय हमारा हो गया था और तमाम सड़कें बनी, पेयजल की व्यवस्था हुई, नाले की व्यवस्था हुई और उसकी उद्यान पार्क में बहुत ओपन जिम बना। आगे क्या सोच के रखा आपने? अब आगे देख तुल्य जनता जब लाएगी तो मैं जो पूरा अधूरा कार्य है उसको मैं और अच्छे तरह से करूंगी। आप प्रतापगढ़ आप लोग देखेंगे कैसा है। ये 5 साल का वही खबर फिरोजाबाद से है, जहां अधिवक्ता अरुण कुमार शर्मा के द्वारा पत्रकारों से मारपीट को लेकर प्रेस क्लब ने एसडीएम सत्येंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा है और इस पूरे मामले को लेकर दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की भी मांग की गई है। वही अगली खबर वाराणसी से है, जहां पर संवैधानिक मूल्यों पर आशा विश्वास ट्रस्ट ने बैठक का आयोजन किया है और इस मौके पर राजा तालाब आशा विश्वास ट्रस्ट और जन शिक्षण केंद्र व किशोरी युवा मंच की ओर से किशोरियों को संवैधानिक मूल्यों पर समझ बनाने के लिए जागरूकता बैठक का आयोजन भी किया गया और बैठक में आराजी लाइन ब्लॉक के कई गांवों की किशोरियों ने भी भाग लिया है। वही बैठक में किशोरियों को संविधान के उद्देशिका और परिभाषा के बारे में जागरूक किया गया है। वही मुजफ्फरपुर जिले के कटरा प्रखंड अंतर्गत बिरई बिजली पावर ग्रिड पर लोगों ने बिजली से जुड़ी विभिन्न शिकायतों का निस्तारण किया गया है और इस दौरान लोगों को नया कनेक्शन, बिजली उपयोग से ज्यादा आने वाले बिल का तुरंत निस्तारण को लेकर आए लगभग 17 लोगों का तुरंत निष्पादन किया गया। बिजली से रिलेटेड समस्या, बिल से रिलेटेड समस्या के लिए कैंप लगाया गया था जिसमें 17 आवेदन आया है जी। इसका सूचीबद्ध कर लिया गया है और इसका डिस्पोजल यहाँ से जो रिलेटेड होगा कटरा पावर माने जो कटरा ब्लॉक से रिलेटेड जो यहाँ कर दिया जाएगा और बिल से रिलेटेड है जो यहाँ से रिपोर्ट बना के रामदयालु भेज दिया जाएगा सब डिवीजन ऑफिस। सर, तो तत्काल इस पे क्या अनुसंधान मिला है लोगों को? जो मन प्रॉब्लम आया है आवेदन यहाँ जमा हो गया, इसका मतलब सॉल्यूशन हम लोग मतलब 1 सप्ताह के अंदर करके इसका रिपोर्ट कर देंगे। बिजली वही खबर बिजनौर से है, जहां एसपी के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया गया है और इस दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने रोडवेज बस यात्रियों के साथ लूटपाट की योजना बनाने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्तों के पास से अवैध हथियार भी बरामद किया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि अभियुक्त के खिलाफ 12 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। देखिए, बीती रात पुलिस को सूचना मिली कि प्रभात गुप्ता की कोठी है रोडवेज बस अड्डे के पास, उसके पीछे एक खोखा है। उस खोखे के पास 3 लड़के खड़े हैं
जो बस यात्रियों से किसी वारदात करने की फिराक में है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर नरेंद्र गौड़, इंस्पेक्टर अपराध कोतवाली नगर वीरेंद्र सिंह, एसएसआई कोतवाली नगर मीर हसन और इनकी टीम पहुंची वहां पर। इनकी घेराबंदी करके इनको पकड़ा तो इनके पास से एक पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, 2 तमंचे 315 बोर के और 8 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पूछताछ करने पर इनका नाम, जो गैंग लीडर है उसका नाम राशिद है, जो थाना दनकौर कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर का हिस्ट्री सीटर है। इसके 2 साथी, एक थाना हल्दौर क्षेत्र का रहने वाला है और एक कोतवाली सदर नगर का रहने वाला है। इन तीनों लोगों की गिरफ्तारी की गई। इनके पास से 18,000 रुपया भी मिले नगद। राशिद जो गैंग लीडर है, थाना दनकौर कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला, उसके खिलाफ 1 दर्जन के आसपास मुकदमे हैं, जिसमें से 3 मुकदमे डकैती के हैं, 3 लूट के हैं और अन्य मुकदमे हैं। देखिए, बीती रात रुक करेंगे अगली खबर की ओर। ऑल सेंट स्कूल में एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान चलाया गया और इस मौके पर छात्र छात्राओं को संबोधित भी किया गया है और इस दौरान सड़क सुरक्षा से संबंधित टिप्स भी बताए गए हैं। तो ये खबर हम आपको बिजनौर से बता रहे हैं, जहां पर ऑल सेंट स्कूल में एक युद्ध नशे के विरुद्ध जो अभियान है वो चलाया गया है और इस खास मौके पर छात्र छात्राओं को भी संबोधित किया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे जनपद में विगत 5 महीनों से नया सवेरा अभियान चल रहा है, जिसको कि मैं कहूँगा एक होलिस्टिक अभियान है। 360 डिग्री पर हम काम करते हैं। एक तरफ नशा बेचने वालों को कुठाराघात, जिस क्रम में मैं कहूँगा कि मेरे जनपद में बहुत अधिक सफलताएँ अर्जित की गई हैं। दूसरी तरफ ऐसे बच्चे जो भटक गए हैं उन्हें वापस मुख्य धारा में लाना। इस समय करीब 16 बच्चे विभिन्न नशा मुक्ति केंद्रों में मेरे इस समय आत्मसंघर्ष कर रहे हैं। मैं इन्हें आत्ममुक्ति संग्रामी कहता हूं और मेरे ये 120 दिन की कठोर साधना के बाद ये 3 बच्चे आज, मुझे पूरा विश्वास है कि ईश्वर इन पर कृपा करेगा और ये लोग अपने जीवन को नशे की गिरफ्त से बहुत दूर निकलने के बाद पॉजिटिवली, सकारात्मक रूप से अपनी ऊर्जाओं को इकट्ठा करते हुए अपना जीवन जिएंगे और समाज के सामने एक मानदंड स्थापित करेंगे। और ऐसे बच्चे जो अभी भटके हैं और छटपटा रहे हैं वापस लौटने के लिए, उनके लिए प्रेरणा बनेंगे और मैं निश्चित रूप से उनके लिए भी हमारा पूरा समाज, हम सब मिलकर के कार्रवाई करेंगे। और नया सवेरा अभियान का जो दूसरा पहलू है कि बच्चों को वापस ही, जो भटके बच्चे हैं उनको मुख्यधारा में वापस लाना, उस पर हम सफलता हमारे साथ ये हुआ। वहीं बिजनौर में बारात आने से एक दिन पहले दूल्हे ने दुल्हन पर आरोप लगाते हुए शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद दूल्हा घर से फरार हो गया और सूचना मिलते ही लड़की पक्ष ने लड़के के परिवार को तमंचे के बल पर उठा ले गए और जबरन लाखों की जमीन का बैनामा तक करा लिया है। पीड़ित ने मामले की तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में बारीकी से जांच पड़ताल कर कार्रवाई कर रही है। हमारे साथ ये हुआ कि भतीजे का रिश्ता हुआ हुआ था। 17 तारीख में वो जो है उसे कुछ गलतफहमी दिखलाई तो वो सऊदी निकल गया। सऊदी निकलने के बाद में जो है उन्हें पता लग गया, वो आई रात को और हमें उठाया और गाड़ी में डाला, तमंचे की नोक पर ले जाकर हमें वहाँ अगवा कर लिया। वो हमारी भावज को और हमारे भैया को जो है धामपुर ले गए। 25 लाख रुपए का प्लॉट था, जिसमें वो 18 लाख रुपए कीमत दिखा कर उसका बैनामा करा लिया गया। 7 लाख रुपए नकद ले लिए हमसे। ले जाने के बाद शेयर लेके आए कि आज तुम्हारे हक में फैसला होगा। हमारे हक में कोई फैसला नहीं हुआ। हमारी घरवाली को भी ज़बरदस्ती टांग के लेके आए कि चलो फैसला होगा, फिर नहीं होगा। ने मांग रहे थे 45 लाख रुपया। हमने हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, क्या करें। फिर 25 लाख में फैसला करा, जिसमें से हमारा जो प्लाट था वो 18 लाख की कीमत लगाया। 25 लाख की 7 लाख लिए नगद केस। अरे यार, हमारे दोनों भैया को बंदी बना रखा था, नहीं छोड़ने तैयार नहीं थे। जब हम वास्ते ना आए, हमारी घरवाली को जबरदस्ती लाए। हमने डॉक्टर को दिखाया, अब डॉक्टर दवाई लिवाई, बेचारे को होश आया, अभी बेचैन पड़ी, विकलांग आदमी हूँ मैं, इसकी मदद करनी चाहिए। और मैं हमने फिर आके 19 तारीख में अपनी रपट लिखवाई। लिखवाने के बाद अब उसके बाद पुलिस गई, जो भी मदद करी। अब मैंने बड़ा आदमी को क्या कि जाने के बाद जब हुई थी, इसकी मदद करनी चाहिए कोई। देखिए, थाना चांदपुर वहीं बिजनौर में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही 10 साल के बच्चे की हत्या कर दी और शव को जंगलों में फेंक दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। देखिए, थाना चांदपुर क्षेत्रांतर्गत जाफरपुर कोट गांव में
16/1/2023 को एक वरुण नामक 10 वर्षीय बच्चा जो है वो गांव में ही एक कुआं पूजन का कार्यक्रम था जिसमें गया था और वापस नहीं आया। इनके परिजनों ने काफ़ी तलाश किया और तलाश करने के बाद भी जब ये नहीं मिला तो थाने को सूचना दी गई। थाने द्वारा तत्काल इनके जो FIR थी उस पर इनके मामा के द्वारा, बच्चे के मामा जो उमेश कुमार हैं उनके द्वारा यह तहरीर दी गई थी। उसके आधार पे मुकदमा 363 IPC का दर्ज किया और बच्चे की तलाश के लिए टीमें लगा दिया। काफ़ी तलाश किया गया, बच्चा नहीं मिला। नेक्स्ट डे फिर तलाश इसकी जारी रही और सायंकाल 17 तारीख को बच्चा जो है वो एक गांव के पास ही गन्ने के खेत में मिला। पुलिस द्वारा उसका पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम से उसका जो मृत्यु का कारण आया उसमें गला दबाकर हत्या किए जाने का मामला आया। देखिए थाना चांद। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर वाराणसी से है, जहां पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देश का अनुपालन करते हुए मणिकर्णिका घाट पर अतिक्रमण अभियान चलाया गया। वहीं जलालीपट्टी क्षेत्र से प्राप्त शिकायत को निस्तारित करने के लिए दोनों पक्षों को जमीनी दस्तावेजों के साथ नगर निगम राजस्व कार्यालय बुलाया गया ताकि जरूरी जांच कर आगे की कार्रवाई की जा सके। वहीं खबर वाराणसी से है, जहां पर शहीद सैनिक की पत्नी की जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया। पीड़ित महिला का यह आरोप है कि कई बार मामले की शिकायत पुलिस से की, लेकिन पुलिस ने मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की। साथ ही पीड़िता ने पुलिस पर दबंगों से मिले होने का भी आरोप लगाया है। वहीं महिला ने पुलिस से शिकायत कर अवैध निर्माण कार्य को रुकवाने की भी मांग की। पीड़िता की शिकायत के 2 सप्ताह बाद भी स्थानीय पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे कि परेशान महिला ने कहा है कि अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो वह परिवार के साथ आत्महत्या करने को मजबूर होगी। मेरा आदमी भोजपुरी सैनिक का देश का रक्षा करे है, ड्यूटी करके शहीद हो गए, हम खत्म हो गए हैं। क्या समस्या है इस समय आपको? मेरा जमीन है थोड़ा सा, लेकिन वो हमारे पटदार मेरे परिवार नहीं हमको बनाने दे रहे हैं। वहाँ पर मेरा सब कुछ है, वहाँ मेरा कब्जा बहुत सा वहाँ सब पड़ा है, वो जमीन मेरा है। यानी आपकी जमीन को लोग कब्जा कर रहे हैं? हाँ। कहीं दरखास्त और खास दी है क्या आप? हाँ, दरखास्त देले हैं। कितना दिन पहले देले हैं? 6 तारीख को देले हैं। वहाँ SDM के पास देले हैं और चौकी पर दे हैं। हमारा वहीं तक ले कुछ कार्रवाई नहीं है, वहीं कुछ सुनवाई नहीं हुआ। मेरा आदमी। फिलहाल की खबरों में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।